Hello students, good morning and welcome to class 4th EVS. Today we do our stage 6th. Answer the following questions. Question first, what are temporary teeth? Temporary teeth क्या होते हैं? Answer, the first set of teeth are called milk or temporary teeth. जो पहली बार बच्चे के टीथ आते हैं उनको हम दूध के दांत या फिर टेम्परेरी टीथ कहते हैं, यानी कि उनको हम मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ कहते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट सेट 3 इयर्स के बाद वाले बच्चों में आते हैं और 6 ईयर होने से पहले या 6 ईयर होने के बाद में जस्ट 8 साल का जब तक बच्चा होता है 8 ईयर का, तब तक वो टीथ टूट जाते हैं और सेकंड सेट टीथ का आता है जो परमानेंट होता है। तो वो टीथ जो फर्स्ट सेट होता है और कुछ सालों बाद में 2-3 सालों बाद में वो टूट के अलग हो जाते हैं, उनको हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं। ये टीथ आते हैं दूध पीने वाले बच्चों के। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ आर कॉल्ड मिल्क और टेम्परेरी टीथ। क्वेश्चन 2, हाउ आर कैनाइन्स यूज्ड? कैनाइन्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड आइटम्स। कैनाइन्स फूड आइटम को टीयर करने के लिए, उसकी चीर फाड़ करने के लिए यूज़ में आता है। अधिकतर ये हार्ड चीज़ें जो होती हैं, जैसे सैलेड हम खा रहे हैं, गाजर मूली है ना, या फिर जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उन लोगों के फ्लैश को ईट करने के लिए काम में आते हैं। सो कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड आइटम्स। क्वेश्चन 3, हाउ शुड वी क्लीन आवर टंग? हम हमारी टंग को कैसे साफ़ करें? टंग पे क्या होता है, हमने खाना खाया, रात को जब हम सोते हैं तो हमारी टंग में बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया स्मेल भी करते हैं, बदबू देते हैं, प्लस वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो उनको हम दूर कैसे करें? वी शुड क्लीन आवर टंग एवरी मॉर्निंग विद ए टंग क्लीनर। हमें हमारी टंग हर सुबह को टंग क्लीनर से रगड़ के साफ़ करनी चाहिए। We should clean our tongue every morning with a tongue cleaner. Question 4, how do snakes take their food? Snake अपना फूड कैसे खाते हैं? Snakes के टीथ होते हैं, पर वो उन टीथ को खाना चबाने में नहीं लेते काम में, और वो अपना खाना पूरा का पूरा निगल जाते हैं, swallow कर लेते हैं। Snakes can swallow the animals whole. They do not chew their food. वो पूरे साबुत एनिमल को ही निगल जाते हैं, वो उसको च्यू नहीं करते। Snakes can swallow the animal whole. They do not chew their food by their teeth. Okay. Then question number 5. How is the chisel shaped beak used? Chisel shaped beak किस तरह से यूज़ की जाती है? Chisel shaped beak help to drill into the wood to find the insect. Chisel shaped beak कॉर्नर निकली हुई तिकोनी बीक होती है, जो कि ट्री के ट्रंक के अंदर होल करने में हेल्प करती है वुड पैकर की, और वुड पैकर इंसेक्ट्स खाता है जो ट्री के अंदर लकड़ियों में चिपके रहते हैं बार्क में, उनको। तो उसको हटाने में चिजल शेप बीक उनकी बहुत हेल्प करती है कि वो ड्रिल करते जाते हैं, वुड को खरोचते जाते हैं और उसमें से इंसेक्ट निकाल के अपना फूड ढूंढ पाते हैं। चिजल शेप्ड बीक हेल्प टू ड्रिल इनटू द वुड टू फाइंड इंसेक्ट्स। क्वेश्चन 6, व्हाट आर वेडिंग बर्ड्स? वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेड आउट टोज. दिस हेल्प देम टू वेड थ्रू वाटर एंड कैच फिश। वेडिंग बर्ड्स के लॉन्ग लेग्स होते हैं और स्प्रेड टोज होते हैं, जो कि वो पानी में अच्छे से खड़े रह पाता है और वो पानी के अंदर से फिश को कैच करने में उसको हेल्प करते हैं। वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेड आउट टोज. दिस हेल्प देम टू वेड थ्रू द वाटर एंड कैच फिशेस। व्हाट आर स्क्रैचिंग बर्ड्स? स्क्रैचिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? Birds that scratch ground to take out insects and buried seeds as food are called scratching birds. Like hen. ऐसी बर्ड्स जो ग्राउंड को स्क्रैच करती है और उसमें से इंसेक्ट्स निकाल के खाती हैं या सीड निकाल के खाती हैं सॉइल में से,
उसको हम कहेंगे स्क्रैचिंग बर्ड। जैसे हैन कॉक करते हुए आपको दिखता है, पिकॉक भी कभी कभी ऐसा करता है। बर्ड्स स्क्रैच ग्राउंड टू टेक आउट इंसेक्ट्स, बरीड सीड as food are called scratching birds. After doing these question answers, you put down the end of the chapter in last. This is completion of chapter. Do your work in your EVS notebook and learn it. Thank you.